तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला हुआ है, कारण है काम। आपको पता ही है कि दुकान का भी काम हो रहा है और फार्म पे भी कुछ काम हो रहा है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद से कंटिन्यू करूंगा मैं, जो आपके साथ बातचीत का एक सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो बन रही इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दुकान कब ओपन हो रहा है, फार्म पे क्या काम हो रहा है, अभी फार्म का क्या स्टेटस है, कितना दूध हो रहा है। तो इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगर फार्म की बात करूँ तो ये जो नाद हम लोग बनवा रहे थे, पहले जो सिस्टम था इधर उधर खिलाने का, इधर खिलाना, थोड़ा 4 ड्रम में कुछ गाय को खिला रहे थे, कुछ उस तरह का नाद बना हुआ था वो पुराने स्टाइल का, और कुछ उस घर में गाय खा रही थी। लेकिन अब उस सबको खत्म करके, क्योंकि आदमी नहीं है अपने पास, काम बढ़ गया है, तो ये लगभग कंप्लीट हो गया है एक साइड का। इसमें 7 नाद है, ये कंप्लीट हो गया है 7, और वो उसका भी हो गया, बस उसको सफाइया करना बाकी है। तो 7 ये 7 वो 14 हो गया। और ये जो घेरा हुआ है आप देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर लगा हुआ उस वहां तक जगह है ये पूरा। तो ये जो घेरा हुआ है इसमें भूसा रखा गया है, तो इसको भी खाली करेंगे तो 7 इसमें आ जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और भूसा रखने की बात करेंगे तो उसको तोड़ के फिर से अच्छा से बनवाएंगे भूसा रखने के लिए। तो 21 नाद अपने पास हो जाएगा। तो छोटे बड़े को मिला के 22 तो पशु अपने पास अभी है। लेकिन बछियों के लिए अलग हम लोग व्यवस्था करेंगे। वो जो आपको रोड के किनारे जो ट्रैक्टर दिख रहा है वहां पे बछियों के लिए बनवाएंगे फार्म। तो गाय खरीदना है अक्टूबर से, तो इसीलिए इस सबको क्लियर करा रहे हैं, नाप जल्दी से क्लियर हो जाए। क्योंकि इस तरह से खिलाना 4 गायों को यहाँ, 2 गायों को यहाँ, कुछ ड्रम में कुछ उस घर में, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा मेहनत भी लगता है। और एक जगह ऐसे रहेगा तो बस भूसा डालते जाइए, हरा चारा डालते जाइए, और इससे काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये है, ये काम एक हो रहा है। दुकान की बात करें तो बैनर वैनर सब क्लियर हो गया है। एक फ्रिज, डीप फ्रीजर पहले से ही खरीद के दुकान में रखा हुआ है, और एक फ्रिज अभी हम लोगों ने लिया हुआ है, ये शीशे वाली, क्योंकि इसमें पानी उनी रखने के लिए और पेप्सी वगैरह रखने के लिए दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए छोटा सा लेना पड़ा है डेली यूज़ के लिए। और डेली सामान रखिए, डेली बिक जाएगा, उस तरह का। ज़्यादा बड़ा नहीं लिया गया है, ये स्टॉक करने से फ़ायदा नहीं। तो ये काम हो रहा है और इसमें थोड़ा काम कराना है दुकान में, इसलिए। तो दुकान की अगर बात करूँ तो बैनर छप के क्लियर हो गया है। इसके अलावा डीप फ्रीजर ऑलरेडी हम लोगों ने खरीदा हुआ था, तो दुकान में रखा गया है। और एक फ्रिज भी ये ले लिया है हम लोगों ने। शीशे वाली फ्रिज जरूरी थी, क्योंकि पानी रखेंगे और पेप्सी वगैरह रखेंगे तो दिखना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा। तो दुकान का इतना काम हो गया है, बस थोड़ा सा पेंटिंग कराना है इसको, जिसके लिए अभी 1-2 दिन में इसको भी क्लियर कर लेंगे। कोशिश है जल्दी से जल्दी खोलने के लिए। थोड़ा डिले हो गया बहुत ज़्यादा बीच में, लेकिन अभी कोशिश है कि जल्दी से jल्दी खोले। और ये जब नाद क्लियर हो जा रहा है, ये 14 तो अभी बन ही गया है, पीछे ये जो अभी सफाइया करना बाकी है, और ये जो बन के क्लियर है, तो 14 ये हो गया है, और 7 बन जाएगा उधर। वो जो एरिया खाली है उसमें 7 बन जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो फिर गाय हम लोग बढ़ाएंगे, तो जल्दी से जल्दी गाय भी खरीदेंगे। अक्टूबर से एकदम गाय खरीदना हम लोग शुरू कर देंगे, अभी तो नहीं खरीदेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो है उसी को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है गर्मी के कारण। तो ये है, अभी गाय खरीदने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन ये काम जल्दी से क्लियर हो जाएगा तो अक्टूबर से गाय हम लोग खरीदेंगे। और दूध की बात करें तो फार्म पे अभी काफ़ी कम दूध हो रहा है, क्योंकि अपनी लगभग गाय प्रेग्नेंट है, कुछ ड्राई हो चुकी है, कुछ ड्राई होने वाली है, तो दूध बहुत कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये बछड़ी जो है अपनी ये बच्चा देने वाली है, बहुत कम समय बचा हुआ है इसका। इसको नहीं उठा रहा हूँ मैं, क्योंकि बैठी हुई है तो इसको डिस्टर्ब करना, इसको परेशान करना सही नहीं है, तो बैठने दिया जाए। तो और ये जो गाय खड़ी है ये भी बच्चा देने वाली है, तो थोड़ा सा दूध लेकिन इसके साथ ही और गाय को जब छोड़ा जाएगा तो दूध कम होगा, मतलब कि 120-130 लीटर का एवरेज चलेगा अभी 2-3 महीने। अभी तो 140 के आसपास हो रहा है, लेकिन ये और नीचे जाएगा तो थोड़ा दूध तो कम होगा, इसकी वजह से परेशानी तो बढ़ेगी। लेकिन ये खुशी की खबर ये है कि दूध काफ़ी अच्छे रेट में बिक रहा है, तो नुकसान नहीं होगा। बराबर में हो सकता है आ जाए, लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अपना जो दूध है लगभग पनीर बिक रहा है। अपना एक भी दूध अब कहीं नहीं जा रहा है। जो दूध मैं खरीद रहा हूँ वही दूध कंपनी में भी जा रहा है, और जो हमारा मंथली बेसिस पे जाता है वही जाता है। अपने फार्म का जो दूध है वो टोटली 100% उसका पनीर बन रहा है, और कहीं नहीं जा रहा है। पनीर का अभी सावन चल रहा है, तो पनीर की बिक्री ऐसे ही बढ़ गई है। तो ये है, पनीर अपना बिक रहा है अच्छा खासा। देखिए, जब तक आपके दूध का मालिक कोई और रहेगा, बेचने वाला कोई और रहेगा, तब तक तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने दूध का रेट खुद नहीं लगाएंगे तो वही किसान के आलू प्याज का भाव हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं बात करूं कि अगर आप रहते हैं बिहार में और आपके पास 20 लीटर से, मतलब 15 से 20 लीटर वाली गाय है,
20 से कम ही है, मतलब 15 से 20 के बीच में मानिए, 18, 19, 17 इस तरह की गाय है, या 20 लीटर भी दूध देती है। और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सुधा को दूध दे के आप फार्म चला लें या उससे कुछ प्रॉफिट बना लें, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरा जहाँ तक अनुभव है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अपने दूध का रेट खुद तय करना होगा, खुद उसको बेचना होगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कुछ इधर उधर जाइए, लोगों से बात कीजिए, कुछ उसका प्रोडक्ट बनाइए, दही बनाइए, पनीर बनाइए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सुधा को दे के प्रॉफिटेबल बन जाए, तो ये नामुमकिन है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। हाँ, अगर यूपी में है तो थोड़ा बहुत यूपी का रेट अच्छा है। अगर बिहार के मुकाबले देखा जाए तो यूपी में जो कंपनियां हैं वो अच्छा रेट देती हैं। अपने यहाँ से 2-3 रुपये टाइट है शायद। कई लोगों से मेरी बात होती है, जिस फैट पे अपने यहाँ 32 रुपये मिलता है, वहाँ 35 से 36 रुपये मिलता है, तो अच्छा तो है। तो यूपी में है तो चल सकता है, लेकिन बिहार में बिल्कुल ही समझिए कि नहीं चल पाएगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास 18 से 20 लीटर की गाय है तो आप दूध का रेट खुद लगाइए, खुद बेचने की कोशिश कीजिए। दुकान खोलने का भी रीज़न यही है कि जो मैं होटल्स को दे रहा हूँ पनीर, अब मैं अपना पनीर बना के होटल वाले को दे रहा हूँ, तो उसमें वो किसी तरह से 50 से 60 रुपये प्रॉफिट वो ले रहा है, कम से कम 50 रुपये। 350 का मैं देता हूँ किसी को 340, तो 50 रुपये का प्रॉफिट उसको सूखा बन रहा है। तो सोच रहा है मेरा ही दुकान क्यों नहीं रहेगा, जब दुकान ले ही लिया गया है तो उसको क्लियर किया जाए। और कब तक मैं दूसरे के भरोसे रहूँगा, वो आज मेरे से ले रहा है, कहीं किसी और से ले ले, थोड़ा सा मेरे से सस्ता मिलेगा तो वो कहीं और लेगा। अगर मुझे ही कोई चीज़ कंटिन्यू मैं खरीद रहा हूँ लेकिन कहीं 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे डेली का काम है, 10-10 रुपये बचा के काफ़ी पैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसीलिए हम लोग खुद का करना चाहते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी सुधा में जो दूध जाता था, कभी किसी त्योहार में बंद कर दिया, कभी किसी वजह से बंद कर दिया, तो वो पूरा का पूरा दूध लॉस हो जाता था। हमारे यहाँ त्योहारों में इतना दूध नहीं लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का त्यौहार हो, दिवाली हो, छठ हो, ईद हो, बकरीद हो, इसमें इतना दूध नहीं लगता है जितना और जिलों में लगता होगा। इसलिए सुधा बंद कर दिए कि लोग अपना यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूध काफ़ी जो है बर्बाद हो जाता है जिसके पास अच्छा खासा दूध है। तो इसलिए इस तरह की समस्या होटल्स में जो हमारा पनीर जा रहा है, उनके साथ ना आए। कभी वो ऐसा ना करके बंद कर दें, तो अपना ही दुकान रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही सब अपडेट देना था। दूध काफ़ी कम हो गया है, लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि दूध का रेट इतना आ रहा है कि बराबर में हो जाएगा। 2 महीने का टेंशन है। ड्राई जब हम करेंगे तो 2 महीने में फिर गाय बच्चा देने लगेगी, तो फिर वो समस्या ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अपनी सबसे बड़ी वाली जो गाय है वो भी ड्राई होने वाली, ये जो बैठी हुई है ये भी ड्राई होने वाली है। ये तो ड्राई ही है, ये भी ड्राई होने वाली है। वो दूध दे रही है ठीक ठाक। तो ये सब समस्या है। दुकान खोलने की डेट की बात करूँ तो बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग उसको ओपन कर लें। लेकिन देखिए, बाकी ऊपर वाले की कब तक मर्जी है। काम तो चल रहा है। अभी कल ही जाना है फ्रिज लाने के लिए, तो उसका भी अपडेट देते रहूँगा मैं। दुकान जिस दिन खुलेगा उसका भी अपडेट आप लोगों को मिलेगा। उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो एम हम लोगों ने रखा हुआ है, या जो मार्केट को देख के अपना हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, उससे तो काफ़ी उम्मीद है। मार्केट में अभी जो चल रहा है उस हिसाब से तो काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना ले। बाकी मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बस यही सब बात करनी थी आपसे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।